आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो जहाँ पर जाएंगे वहीं पर आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं मेरी ननद, मेरी सास जी और साथ में हमारी चाची जी। तो चलते रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। हम लोग अभी पहुँच रहे हैं बेल पड़ाव और पौलगढ़ की इस पावन धरती पर जहाँ लोग आते हैं और स्वस्थ होकर जा रहे हैं। ये है गोमूत्र क्रांति। वैद्य प्रदीप भंडारी जी यहाँ पीड़ित या कहिए मरीजों के लिए मसीहा बनकर उनको जीवन दान दे रहे हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहे, हम लोग और भी आप लोगों को यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानकारी देंगे। नमस्कार जी। आए कहाँ से आप लोग? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से जी। तो दिक्कत क्या थी आपको? मेरा कोलोन में कैंसर था, ऑपरेट भी हो गया 2021 मार्च। उसके बाद वो दोनों चीज़ें हुई है, कीमो भी हुई है और रेडिएशन भी हुआ। उसके बाद एक्सपेंड हो गया वो। अच्छा। कहाँ? लीवर में। तो एक बार भी नहीं, 2 बार लीवर में आ गया वो। अच्छा, लीवर में। हाँ, तो लीवर में आया। उसका भी जैसे कीमो चल रही थी, फिर बीच में फिर प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम हो गई तो फिर मेदांता में गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव में। हाँ। तो फ़ायदा कितना हुआ वहाँ से फिर आपको? वहाँ तो फिर अभी लास्ट सितंबर में मेरे कीमो हुई थी, वो भी कभी 12 होनी थी तो 8 में ही पैट स्कैन कराया था। फिर उसमें कुछ और प्रॉब्लम निकल गई तो उन्होंने डे केयर में कर दिया। डे केयर में 3 कीमो फिर दोबारा हुई। अच्छा। तो फिर उन्होंने फिर क्या की, फिर प्रॉब्लम आ गई, कुछ और प्रॉब्लम आ गई थी मुझे। तो फिर थोड़ा सी यहाँ का कैसे पता चल गया? ट्रीटमेंट ही छोड़ दिया। मैंने कहा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने कहा मरना है। अच्छा, नहीं ऐसे होपलेस तो होना ही नहीं, अपना तो हिम्मत बना के रखना चाहिए। वही होता है नहीं, टॉर्चर अपने में। हाँ, अपने को लगता है। अरे सब चीज़ें टॉर्चर वैसे भी खुद को ही हिम्मत रखना पड़ेगा, सब ठीक हो जाता है। हाँ, कई दिक्कतें आती हैं, ऐसी बात। खाली वो भी होती है, मेन तो टॉर्चर होता है, फैमिलीज वाइज भी होता है, फाइनेंशियली भी होता है, हेल्थ वाइज भी हो गया और मेंटली सबसे ज़्यादा होता है। मतलब इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी अगर आदमी ठीक ना हो तो वही होता है ना कि एलोपैथिक से भी आदमी कब तक वो करेगा। कोशिश सब किया। इन भाई साहब ने बताया मुझे यहाँ का। अच्छा। हाँ, ये रानीबाग में। यहाँ तो लोग काफ़ी आस लेके आ रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो देखो अब तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कितने टाइम से चल रहा है आपका? ये मेरा फोर्थ टाइम है। फोर्थ टाइम है। अच्छा। चौथी बार लेके जा रहा हूँ। तो फायदा हुआ आपको? फायदा तो बेटर लग रहा है। खाना पीना ही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है। वो अभी ठीक नहीं हुई है। हाँ, अभी देखते हैं उसके बारे में। ये सब ठीक हो जाएगा वैसे। यहाँ पे कई लोगों को मतलब काफ़ी दिक्कतें लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब काफ़ी हद तक लोग ठीक हो रहे हैं। तो हम लोग हल्द्वानी से आए, ननद, दादी, किसी का घुटना दर्द, किसी का, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। हमने कहा ट्राई कर लेते हैं। ये वाला भी आपको फ़ायदा ये करेगा। एक्चुअली आदमी फेडअप हो जाता है ना एलोपैथिक से। कहीं रिलीफ मिल रही हो, तुम्हारा एक्सटेंड हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। देखिए, यहाँ के बारे में हमने भी सुना है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। आई होप सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर यहाँ सब अगर सही हो रहा है तो लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा और खुशियाँ मिले सबको, सब ठीक हो जाए। इनका भी यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था तो इनको बहुत ही फ़ायदा हुआ यहाँ से और पूरी तरह से स्वस्थ होके जा रहे हैं। सुबह उठते ही दवाई लेनी है, बासी में कुल्ला ब्रश कुछ नहीं करना है। कांच के गिलास में छोटी शीशी की 1/3 डालेंगे। एक शीशी को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 1/3 ये बड़ी शीशी का 1 ढक्कन, बड़ी ढक्कन से ही नाप के 4 ढक्कन पानी।
1/3 1 ढक्कन 4 ढक्कन पानी एक साथ मिलाकर पी लेंगे। 1 घंटे तक नाश्ता पानी नहीं करेंगे, 2.5 घंटे तक चाय का गैप रखेंगे। वैसे ही शाम को लेनी है, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले सेम तरीके से 1/3 1 ढक्कन 4 ढक्कन पानी, ठीक है। 8 दिन लगातार लेंगे, 2 दिन गैप करेंगे, फिर 8 दिन लगातार लेनी है, फिर 2 दिन गैप कर देना है। ये वाली शीशियाँ आपकी 16 है, येलो वाली, पूरा फ्रीज में रख देंगे जहाँ पे सब्जियाँ रखते हैं, ठीक है। इस बात हो गई आपकी। ये पाउडर है, दिन में एक बार उबाल कर लेना है, अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेना, फिर रोज उसी टाइम पे लेना। 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच ये ORT पाउडर डालेंगे, इसे उबाल लेंगे। इसे इतना उबालेंगे कि वो 1 गिलास पानी का आधा गिलास रह जाए। कॉटन के कपड़े से छान लेना है, ठंडा करके दिन में एक बार पी लेना है। इसके आगे पीछे 1 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है। 7 दिन लगातार लेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे। इसकी बनाने की विधि पूरी ये लिखी है पीछे ना। 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल लेंगे, 7 दिन लेके 2 दिन गैप कर देंगे। ये तेल है आपका, ये ऑयल है। इसकी बनाने की विधि बाहर वहाँ पे लिखी है, इसकी फोटो ले लेना, ठीक है। पर ये जिसमें टोटल आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर शरद पंत मौजूद हैं, जो कि प्लानिंग कमीशन से आप रिटायर्ड एक अधिकारी रहे हैं और भारत सरकार के विभिन्न सेवाओं पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं। और आपकी पत्नी, आपका नाम वैजयंती पंत, आप हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि इस बीच जो जो अनुभव आपके पास यहाँ की औषधि के बाद आपके पास आए हैं, वो अनुभव देश के पास भी जाने चाहिए, जिससे पता लग सके कि चिकित्सा की एक पद्धति ये भी होती है। मैं चाहता हूँ अगली आवाज़ डॉक्टर शरद पंत, वैजयंती पंत, आपसे स्टार्ट करें, अपने परिचय दें। मैं वैजयंती पंत। मेरे पूज्य पिताजी कहा करते थे, औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। और इस बात को मैं साक्षात इस गोमूत्र क्रांति की धरती पर देख रही हूँ। यहाँ पर वैद्य जी साक्षात नारायण रूप में है और इनकी जो औषधि है वो गंगा जल के समान ही है। और मैं तो यहाँ पर अक्टूबर मास में आई थी। अक्टूबर मास में लगभग मेरा 400 के आसपास था, 10.8 शुगर रहता था। उसके बाद आज जो है वो 6.5, आज मार्च मास में मेरा 6.5 आ गया। और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब वैद्य जी के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बाकी अब मेरे पुत्र का भी बता रहे। हाँ, मेरा बेटा इस बीच में उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, लेकिन हमने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली और मात्र वैद्य जी के भरोसे ही बिल्कुल उनके उस पर ही, उसने कुछ भी नहीं लिया। 8.8 था और अब 7 हो गया है। तो बहुत उसको भी अब फर्क आया। अब हम लोग तो पूरा वैद्य जी को सच में नारायण रूप मानते हैं और इतना ज़्यादा जैसे हम लाभान्वित हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि अनेक लोग वैद्य जी से मेडिसिन लेके अच्छी तरह से लाभान्वित हों। और ऐसे वैद्य जी का हम सब जगह चाहते हैं कि उनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हो। हाँ, मैंने जब इनका देखा, इनका शुगर लेवल एकदम से कम हुआ, लेकिन एलोपैथी की दवा भी खा रही थी, तो उस जिस ढंग से ड्रास्टिक चेंज हुए, कम होते गया, तो इसी बीच हमारे पुत्र का भी हो गया। तो उसको इतना भरोसा था वैद्य जी पर, उसने कहा मैं एलोपैथी की कोई दवा नहीं लूँगा, देखता हूँ ठीक होता हूँ नहीं होता। उसको एक या समझिए परीक्षा लेना या उसके जो भी भाव मन में आए, उसने कोई भी दवा नहीं ली और सिर्फ 3 महीने के अंदर उसका 8.8 से 7 उसका जो है शुगर लेवल हो गया, बगैर एलोपैथी की दवा के। जैसे इनके लिए तो हमें लगता है कि शायद अगली बार हमें बगैर एलोपैथी भी हम छोड़ देंगे, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उतना इनका भी 10 से जो है 6.5 आ गया, उसका बगैर दवा के आ गया। तो हम तो चमत्कृत जिसे कहते हैं वैद्य जी का आभार प्रकट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि और लोग इनसे लाभान्वित हों। जब ये हम अब हमारे यहाँ तीसरा चौथी बार यहाँ आ गए, तो मैं क्या करता था, ये तो अंदर वैद्य जी से दवा लेती थी, मैं यहाँ लोगों से मिलता था कि वो क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं। कोई जयपुर से आ रहा है, कोई मुरादाबाद से, कोई जो है जसपुर से, कोई वेस्ट बंगाल से। उनसे पूछता था कि देखें ये क्या कहते हैं। तो उनकी बातें सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं देख के चमत्कृत हो गया कि वो जो बिल्कुल कई लोगों को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था शायद वो दोबारा ठीक नहीं होंगे, वो भी इस ढंग से ठीक हो गए कि आज मैं एक से मिला जिसको डॉक्टर ने क्या क्या उनको कहा था, वो आज वो खुद कह रहा था कि भाई मैं तो ऐसे ठीक हो गया। तो मैं उन लोगों से मिला, तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे कई लोग जो है इधर उधर जो भी हैं वो वैद्य जी के पास आएँ और लाभान्वित हों। वैद्य जी का उतना हित नहीं है जितना लोगों का हित है, उनकी बीमारी हमेशा दूर होए। और एक समय ज़रूर आएगा कि भारतवर्ष में गोमूत्र क्रांति ऐसे प्रसिद्ध हो जाएगा कि लोग, बड़े बड़े लोग, अब जैसे आप इनके यूट्यूब पुराने चैनल में देखें, जिनकी बातें मैं जिन लोगों से मिला, उनका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में आ चुका है।
तो अब देखिए धीरे धीरे उसमें बाहर के लोग भी आए, रसिया के आए और दूसरे विदेश के आए। कुछ समय में ऐसे हो जाएगा यहाँ कि लोग बाहर के लोग आके देख के दंग रह जाएंगे और हमारा गौमूत्र क्रांति का ऐसा एक बहुत बड़ा उसका कैंपस बन जाएगा और लोग उससे लाभान्वित होंगे। मैं वैद्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, आप हैं डॉक्टर शरद पंत, जो कि प्लानिंग कमीशन में एक जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं। तो जिन्होंने भारत सरकार में बहुत सारी अपनी सेवाएं दी हैं, तो उनका अनुभव और उनका अपना एक नज़रिया, जो हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है, तो उनका अपना एक सोच और गौमूत्र क्रांति के प्रति एक नज़रिया वो आपके सामने आया है। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे जिम्मेदार अधिकारी जो रहे हैं, जिन्होंने भारत सरकार को बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं दी हैं, ऐसे लोग जो लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि बगैर ऑपरेशन, बगैर ब्लेड और बगैर एनेस्थीसिया जैसी भी बहुत सारी चिकित्साएं ऐसी हैं कि जिनके थ्रू इंसान को बचाया जा सकता है। और ये भारत की भूमि है, ये सनातन की भूमि है। और यहाँ जो महाभारत काल में या रामायण काल में जो जिन देवताओं को या जिन असुरों को रात को बाण लगता था, जिनका आधा पैर कटा होता था, सुबह वो सारे के सारे युद्ध के मैदान में होते थे। उनकी चिकित्सा कौन सी थी, उनके पास क्या क्या होता था। तो ये भारत की भूमि है जहाँ रात कुछ और सुबह कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है लोगों में जन जागृति देने की। और आप जैसे बड़े अधिकारी जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं दी, लोगों तक जाने। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज हम यहाँ पर पहली बार आए हैं। एक्चुअली हमारे भाई साहब उन्होंने बताया हमें कि हम यहाँ जाएं, थोड़ी दिक्कत थी हमारी। वैद्य जी, और आप एक अच्छा सा संदेश दीजिए जो उन तक पहुँचे। जो इस सब्जेक्ट पर पूछने आए हैं, यही एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप लोगों की भावनाएं जागृत हो चुकी हैं, आप लोग अब लग चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं कि समाज को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जो दायित्व होता है वो आप जैसे जिम्मेदार लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। इसलिए आप मेरे पास तक आए हैं और आपको बहुत बहुत साधुवाद है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आप समाज के लिए ऐसा सोच करके मेरे पास आए हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा अपना मानना है कि संयमित जीवन और नियमित दिनचर्या और आदमी का सोने का समय, उठने का समय, जागने का समय, भोजन का समय और उसके नहाने से लेकर उसके ऑफिस जाने के बीच की जो दूरी होती है, उसमें क्या क्या उसको करना है, कैसे कैसे करना है, और पूरे दिन का जो उठने बैठने चलने का कितना स्टेप वो चल रहा है, हो क्या रहा है। देखिए, मैं आपको बहुत छोटा सा एक उदाहरण देते हुए समझाता हूँ। जैसे घर में एक छोटा सा बच्चा है जी, मान लिया वो 8 साल से 13 साल के बीच का एक बच्चा है जी। तो हमारा उसको पालने का तरीका ही अलग हो गया है। हम बच्चे से ये अपेक्षाएं नहीं कर रहे हैं कि बच्चा पसीना निकाल के लाए, बच्चा साइकिलिंग करे, तैराकी करे, फुटबॉल खेले, कहीं कुछ भी ऐसा करके आए कि वो थक के आए। ये हम नहीं चाह रहे हैं। हम ये ज़रूर चाह रहे हैं कि बच्चे को सुबह उठते ही बादाम के साथ दूध दे दिया जाए, नाश्ते में 4 आलू के पराठे दे दिए जाएं, दोपहर के खाने में उसको 2 चम्मच घी डाल के दे दिया जाए, शाम को वो अपने आप मोमो खाने बाजार चला जाए, रात को फिर वो लौट के आए तो उसे फिर खाना दे दिया जाए और सोते समय फिर उसको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच कोई पावरफुल प्रोटीन डाल के दे दिया जाए। तो आप ज़रा खुद सोचिए कि एक छोटे से बच्चे को आप अभी से एक किडनी का पेशेंट तैयार करके इस राष्ट्र को सौंप रहे हैं। मेरा अपना मानना है, मेरी तमाम लोगों से एक निवेदन है कि बच्चों को थकाने पे जोर दें, बच्चों को जो फील्ड में जाने की एक कला सिखाएं और वो थक करके घर आएँ। और जब वो थक करके घर आएंगे तो उनको पनीर या प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होगी। तब उस कंडीशन में अगर वो नमक के साथ भी रोटी खाएंगे, वो चटनी के साथ भी रोटी खाएंगे, वो भी पूरा का पूरा उससे ज़्यादा काम करेगी। लेकिन हमारे संग बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है, हम छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ खाना सिखा रहे हैं, हम पेट से पास आउट करना नहीं सिखा रहे हैं, उन्हें भूख लगाना नहीं सिखा रहे हैं, हम उन्हें बगैर भूख के खिलाना सिखा रहे हैं। ये एक सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ कि हम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं लगातार, जो मेरे संपर्क में है, जिन बच्चों को ब्लड कैंसर हो गया है, जिन बच्चों का डायलिसिस हो रहा है, जिन बच्चों को गंभीर बीमारियां लीवर से संबंधित हो गई हैं, हमारी केयर में है और हमने बड़े बड़े अच्छे रिजल्ट्स उन पर लिए हैं। मैं चाहता हूं कि राष्ट्र के अन्य बच्चों को, देश के दूसरे बच्चों को ऐसी गंभीर बीमारियां ना हो
और उनके लिए उनका जो संयमित जीवन है वो बना रहे। तो मेरा आप सब लोगों से, जो आप जैसे जागरूक लोग हैं, मेरा उन सबसे एक निवेदन है कि आप लोगों तक इस बात को अवश्य पहुंचाएं। श्योर। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। तो ये संदेश हम समाज को ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू। अब हम लोग निकल रहे हैं घर को। सवेरे आए थे 11 बजे, अभी जा रहे हैं 4 साढ़े 4 हो गया।